ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ 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 यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। कार्ड है यहाँ पे, फर्स्ट कार्ड स्ट्रेंथ, एंड ये दोनों कार्ड आना चाहते हैं तो मैं दोनों को लूँगी। इम्प्रेस एंड द मून एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, देन 7 ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफिकेशन लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, द मून क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, द मून क्लैरिफाई कीजिए। स्टार, 8 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 2 ऑफ वेंट्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ वेंट्स एंड 2 ऑफ वेंट्स भी क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वेंट्स। बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग चलने वाले थे। अब जो खुद को सही लगता है वही सही है, और ऐसा होता भी था कि जो इनको सही लगता था वो सही होता भी था। ये हर जगह गलत नहीं होते थे। इनके अंदर स्ट्रेंथ बहुत थी, बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन है और विल पावर इनका बहुत ज़्यादा है। ये जिस बात को डिसाइड कर लें कि मुझे ये करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, जो ये डिसाइड कर लेते थे वो ये करके ही रहते थे। बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और पावरफुल स्ट्रेंथ थी इनकी, बहुत बहुत ऊर्जा भरी हुई थी इनमें। और कहीं ना कहीं ये इन्हें लग्जरियस लाइफ पसंद थी, ऐशो आराम वाली ज़िंदगी, ऑर्डर वाली, रूलिंग वाली ज़िंदगी इनको पसंद थी। और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा किया भी है। ये अपनी फैमिली में भी लीड कर रहे थे। ये जहाँ जिस एरिया में रहे हैं, जॉब में भी इन्होंने लीड किया है, भले ही इनका डेजिग्नेशन कुछ भी रहा हो। इनके सीनियर्स भी इनके एडवाइस को फॉलो करते रहे हैं। इनकी फैमिली में भी इन्होंने लीड किया है। ये लीडिंग का जो गुण है, ये जो लीडिंग की जो स्किल होती है, ये लेके आए, डिवाइन ने इनको दे के भेजा था। और साथ में ये स्पिरिचुअल भी थे। बहुत ज़्यादा सच के लिए खड़े होना, सच के लिए मर मिटने तक की हिम्मत ये रखते थे। प्रोडक्शन इनका, यानी किसी चीज़ को क्रिएट करना, क्रिएटिविटी भी इनमें बहुत अच्छी है। ये पर्सन मुझे बहुत सही पर्सन दिख रहे हैं मुझे। अब आप सोच रहे होगे कि मैम हमारे साथ तो कुछ सही नहीं हो रहा, फिर आपको सही क्यों दिख रहे हैं। देखिए, ये जो कार्ड कह रहे हैं मैं वो बोल रही हूँ। आपके पर्सन की जो सोल है ना, सोल सबकी डिवाइन ने ही क्रिएट करी है, बट आपके पर्सन की सोल में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी भी है, बहुत सी पॉजिटिव एनर्जी है। बट घटनाएं क्या घटी, रीजंस क्या हुए, वो भी मैं अभी आपको आगे डिस्कस करूंगी। और एक बात, आपको कहीं ना कहीं आपके बीच में जो कुछ ये डिस्टर्बेंस आया है, जो आप लोग सेपरेट हुए, ये बहुत ज़्यादा शनिदेव की, क्या कहूँ मैं इसको, शनिदेव की करामात बोलूँ कि शनिदेव की, कुछ भी बोलिए आप, शनिदेव का रोल मुझे बहुत दिख रहा है।
या आपके हॉरोस्कोप में ऐसी जगह पे प्लेसमेंट होगा इनका, या इनकी हॉरोस्कोप में, जिसकी वजह से आप लोगों को सेपरेशन झेलना पड़ा। और शनिदेव क्या है? दंडाधिकारी हैं। सैटर्न क्या है? दंड देने वाले, यानी जो हमने पास्ट लाइफ में किया है उसका हमें दंड मिलेगा। तो आप लोग सेपरेट हुए, शनिदेव ने ये दंड क्यों दिया कि आप लोग सेपरेट हुए? देखिए, पास्ट लाइफ में हमसे किससे क्या हो गया कोई नहीं जानता। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट जाने अनजाने आपसे हो गए थे दूसरों के प्रति, जिनसे आपको सेपरेशन झेलना पड़ा, जिनसे आपको कर्ज मिला। आपने आपने या आपके पर्सन ने अनजाने में ही कुछ ऐसा कर दिया किसी के साथ, या जानबूझ के कर दिया पास्ट लाइफ में, वो अलग मैटर है। कुछ हुआ है, क्योंकि दंडाधिकारी शनिदेव की यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आ रहा है। शनिदेव ने इन्फ्लुएंस किया है आपकी ज़िंदगी को, ये सेपरेशन शनिदेव लाए हैं। तो वो किसी दंड के, और दंड वो तभी होगा जब कोई कार्मिक अकाउंट क्रिएट हुआ होगा। तो वो कर्स वाली एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है, जिसकी वजह से आप लोग अलग हुए। जैसे कि पिछली रीडिंग में भी यही आया था और आज भी यही आया। कोई है जिसको ये वाला मैसेज अभी तक नहीं मिल पाया था, जिसको मिलना ज़रूरी है ये मैसेज। देखिए, किसको क्या कर्ज लग जाए, और ऐसा भी होता है, ज़रूरी नहीं कि आपको ही कर्ज मिला हो सकता है आपके एंसेस्टर्स से कुछ ऐसी गलतियां हो गई हो, आपके एंसेस्टर्स ने ट्रू लव को कभी ना समझा हो, आपके एंसेस्टर्स ने ट्रू लवर्स को सेपरेट किया हो। तो उनका कर्ज था कि तुमने जैसे हमें अलग किया है, वैसे तुम्हारे परिवार में कोई सच्चे प्रेमी नहीं मिलेंगे। ऐसा कुछ कर्ज उन सच्चे प्रेमियों ने, उन सच्चे सच्चे दंपतियों ने ये कर्ज कर दिया हो आपके एंसेस्टर को। तो वो कर्ज आप झेलते चले आ रहे हो। ज़रूरी नहीं आपको ही मिला हो, लेकिन आपकी ब्लड लाइन में कर्ज रहा है। हो सकता है आपके हॉरोस्कोप में पितृदोष हो, बट हर चीज़ के सॉल्यूशन है, हर बात के सॉल्यूशन है। आपके पर्सन मुझे बहुत अच्छी सोल दिख रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग सेपरेट हो, उसके बाद भी मुझे यहाँ डिस्टर्बेंस दे रहा है, उसके बाद भी इतना बड़ा सेपरेशन मुझे दिख रहा है, इतनी अच्छी सोल होने के बाद भी। तो जब दोनों सोल, आप उनके लिए वीडियो देख रहे हो, आप उनका वेट कर रहे हो, उनके लिए रीडिंग देख रहे हो, जब आप उनका वेट कर रहे हो और वो भी बहुत पॉजिटिव सोल है, तो कैसे सेपरेट हो गए? कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो हुआ है। या तो आप लोगों के थ्रू ऐसा हो गया पास्ट लाइफ में, या फिर आपके एंसेस्टर्स को कर्ज मिला है, जिसकी वजह से आप लोग झेल रहे हो। अब वो कर्ज चाहे आपको मिला हो चाहे एंसेस्टर को मिला है, उसको रिलीज करने का एक ही फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता रही हूँ। कुछ पूजा पाठ है, मैं अभी इसमें आपको बता दूंगी, सिंपल सा है, मैं आपको बता दूंगी। लास्ट रीडिंग भी यही आई थी, इसी तरीके की आई थी, कर्ज के लिए ही आई थी। ये कर्ज आपको हील करना है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या सोलमेट जर्नी में हैं, तो ट्विन फ्लेम तो आते ही हैं एंसेस्टर कर्ज लेके। ऐसे वंश में ये ट्विन फ्लेम भेजे जाते हैं जिनके कर्ज रिलीज होने का टाइम आ गया होता है। ये सफ़र करते हैं उसको, फिर ये प्रैक्टिस करते हैं, उस पर पूजा पाठ करते हैं, तब इनकी कोशिशों से वो पूरी ब्लड लाइन हील हो जाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग आए ही हैं इस वंश के कर्ज को हील करने। ये जो इस वंश को जो कर्ज मिला है, ये आप ही लोग हील करोगे। आप ही लोग, इसीलिए आपने ये सब झेला है, इसीलिए आपने इतना पेन झेला है। आपका पर्सन बिल्कुल जेन्युइन होने के बाद भी, आपका पर्सन झूठा नहीं है, सच्चा है वो, और वो सच में, और उसमें क्रिएटिविटी बहुत है, एक डिवाइन सोल है आपका पर्सन। फिर भी आप लोग सेपरेट हो, तो ये कर्ज हैं, और ये कर्ज रिलीज हो जाएंगे। मैं अभी बता दूंगी, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं बता रही हूँ आपको इसका सॉल्यूशन। और यहाँ देखिए, क्यों मैं कह रही हूँ कर्ज की बात, इसलिए कह रही हूँ, द मून की एनर्जी यानी स्ट्रेंथ, एम्प्रेस, और उसके बाद द मून का आना, सीधा सीधा ये कह रहा है कि एक पर्सन, एक दिव्य आत्मा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट लाइफ क्या, आप किसी ऐसे डायमेंशन से आए हो जहाँ पे आप इतनी पावरफुल सोल थे, जैसे कि फेरी हुए, एंजल्स, या कोई साधु संत जिसके परमात्मा से एकाकार होता रहता था, बट फिर भी इस मृत्यु लोक में आना पड़ा। कोई रीजन बना जिसकी वजह से ये कह दिया गया कि अब जाओ, तुम्हें मृत्यु लोक में ये चीज़ सीखनी है, तुम्हें ये झेलना है। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों, स्ट्रेंथ का कार्ड, एम्प्रेस का कार्ड, उसके बाद इतना ज़्यादा ब्लेमिंग वाला कार्ड, इतनी ज़्यादा निगेटिव एनर्जी वाला कार्ड, ये सब के सब इसको चांद की तरफ देख रहे हैं, चांद को कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं। तो क्या है ये ज़रूर कोई कर्ज है आपका, कोई ना कोई कर्ज है, और एंसेस्टर कर्ज भी हो सकता है। लेकिन एक बहुत पॉजिटिव बात जो इस रीडिंग की है, बहुत पॉजिटिव, वो ये कि द मून के क्लैरिफिकेशन में स्टार आना, मुझे आप लोग स्टार सीड फील हो रहे हो। और स्टार सीड, या तो आपको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जाके
इनका कर्ज हील करो, इस वंश का कर्ज हील करो, इस वंश के कर्ज के हील होने का टाइम आ गया है। देखिए, किसी के साथ जनरल रीडिंग है, जिससे जो रेजोनेट करे, हर बात हर किसी से रेजोनेट नहीं कर सकती। कोई भी और ऐसे भी हैं जो इसीलिए भेजे गए हैं, जो स्टार सीड हैं और इसीलिए भेजे गए हैं कि तुम्हें इस वंश का कर्ज हील करना है। अब उस वंश के कब उस ब्लड लाइन के कर्ज के हील होने का टाइम आ गया है। कोई ऐसे व्यूअर भी हैं जिनको खुद को कर्ज लगा हुआ है, उसकी वजह से आप लोग सेपरेट हुए हो, तो वो इस बर्थ में आपका हील होगा। और कुछ ऐसे भी हैं जिनके एंसेस्टर को कर्ज लगा हुआ है और वो कर्ज आप झेलते हुए आए हो, और उनके उनके उन्होंने जो कुछ किया वो आपको झेलना पड़ रहा है। बट ये बर्थ है, इस बर्थ में आपका ये कर्ज किसी भी तरीके से, चाहे आपको मिला हो, चाहे आपके एंसेस्टर्स को मिला हो, किसी भी रीजन से मिला हो, बट इस बर्थ में हील होगा, क्योंकि द मून के क्लैरिफिकेशन में द स्टार का आना, स्टार यानी सितारे आपके चमकेंगे, आपके चक्रास भी हील हो रहे हैं, आपके 7 चक्रास भी हील हो रहे हैं, और डिवाइन आपको वो कॉस्मिक एनर्जी आपको दे रहे हैं, वो कॉस्मिक एनर्जी आप रिसीव कर रहे हो, जिसकी वजह से ये कर्ज हील कर पाओगे आप। और नेक्स्ट कार्ड देखिए, एक के बाद एक डिवाइन कड़ियां जोड़ के रखते हैं। यहाँ पे ये द मून मुझे दिखा जो कर्ज है, और जिसका क्लैरिफिकेशन में ये डिवाइन ने दिया कि हाँ ये हील होगा, इस बर्थ में हील होगा। और देखिए द मून के जस्ट आफ्टर कौन सा कार्ड आया था, दोनों कार्ड मैं आपको शो कर रही हूँ। द मून और उसके जस्ट आफ्टर कार्ड कौन सा था, 8 ऑफ पेंटिकल्स, यानी द मून। यहाँ पे इतना कर्ज मिल गया आपको, और उसकी वजह से आपने कर्मा पे किया, और अब आप एफर्ट डाल रहे हो। इस वीडियो के बाद में आप अपने कर्ज हील करने के लिए एफर्ट डालोगे, और ये कर्ज 100% हील होगा, क्योंकि ये आपको वीडियो मिला ही इसलिए है। डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि अब तुम्हें अपना ये कर्ज हील करना है। आप जिस भी वजह से सेपरेट हुए हो, वो सेपरेशन एक कर्ज है, उस कर्ज की वजह से आप लोग सेपरेट हुए, वरना आपका पर्सन इतना पॉजिटिव एनर्जी वाला, स्ट्रेंथ वाला जो दिख रहा है मुझे, और मदरली नेचर का दिख रहा है, सबकी केयर करने वाला, फिर कैसे आप दोनों दूर हो सकते हो? इतना प्यार देने वाला, इतना मतलब एक शॉक्ड वाली सिचुएशन कि कोई इंसान इतना अच्छा, इतना प्यार लुटा रहा है, जान छिड़क रहा है, और वो अचानक से सेपरेट हो जाए, अचानक से मतलब छोड़ दे। ऐसा नहीं हो सकता, किसी की आत्मा इस तरह से नहीं बदल सकती। ये कोई कर्ज था जिसकी वजह से आप लोगों को इस तरह से सेपरेट होना पड़ा। और द मून के बाद में 8 ऑफ पेंटिकल्स, यानी वर्क करना। यहाँ पे कर्ज मिल गया और शांत रहे, झेलना है, और यहाँ पे वर्क करना सॉरी, वर्क कर रहे हैं अपने एंसेस्टर कर्ज को हील करने के लिए आप। और जब ये आप वर्क कर रहे हैं, आगे मैं दिखा रही हूँ, इसके क्लैरिफिकेशन में देखिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स के क्लैरिफिकेशन में 2 ऑफ वेंट्स, एंड देन फिर 8 ऑफ कप्स, और देन 8 ऑफ वेंट्स। 8 की सिंक्रोनिसिटी यहाँ इतनी ज़्यादा है। सटर्न, कंप्लीटली आपका जीवन सटर्न से इन्फ्लुएंस है। हो सकता है आपके कर्म भाव को, जो 10th हाउस है, उसमें या तो शनि बैठा होगा, शनि का प्लेसमेंट होगा, या सटर्न कहीं से उसको देख रहा होगा। शनि की कोई दृष्टि, 7वीं दृष्टि, या शनि की 3री और 10वीं दृष्टियां भी होती हैं, इनमें से कोई दृष्टि पड़ रही होगी, या तो आपके कर्म भाव में बैठा है, या कर्म भाव को आपको देख रहा है, इसीलिए आप सफर कर रहे हो। और शनिदेव, मैं शनिदेव को गलत नहीं कहती हूँ कि भाई किसी न किसी को तो डिपार्टमेंट दिया जाता है कि तुम दंड दोगे, जो गलती करेगा उसका दंड दोगे। मैं यहाँ आपको निगेटिव होने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। हम सोल हैं, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, बट हम पतित हैं और वो पतित पावन है। वो पतित को पावन बनाने वाला है, वो सब ठीक करता है। बट हमें समझ आ जाए कि हमें क्या करना है, किस राह जाना है, सब ठीक होता है। यहाँ पे आप वर्क कर रहे हो, और ये ज़रूर आप कुछ ऐसा वर्क करोगे जिससे आपका ये कर्ज हील होगा। वो यानी शनिदेव की आपको ब्लेसिंग्स फिर मिलेंगे, शनिदेव आप पे कृपा करेंगे, आपको क्षमा करेंगे, ज़रूर करेंगे। 2 ऑफ वेंट्स, आप सोच रहे हो मैं करूँ क्या, आप सोच रहे हो मैं क्या करूँ, ये कार्ड एकदम से स्लिप होकर मेरे हाथ से गिरा, यानी कहीं ना कहीं आप होपलेस से हो रहे हो कि मैं करूँ क्या। कोई बात नहीं, मैं अभी आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन दे रही हूँ। आपके सामने कोई 2 राहें हैं कि मैं क्या करूँ, किस तरीके से हील करूँ। हो सकता है कोई 2 पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो कि इससे हील करूँ या उससे हील करूँ, कौन सा कर्ज है, कैसा कर्ज है। तो ये जानने की आप कोशिश मत करो कि क्या कर्ज मिला था, ये करा था, ये मिला था, वो मिला था, जो भी मिला हो, डिवाइन को तो पता है कि क्या कर्ज मिला था, क्या रीज़न रहा। कोई तो रीज़न रहा होगा ना जिसकी वजह से आप लोग सेपरेट हुए हो। तो जो भी रीज़न रहा है,
आप केवल इंटेंशन ये रखो कि हे भगवान, मैं ये पूजा पाठ कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मेरा जिस भी रीजन से हम सेपरेट हुए हैं वो रीजन हमारा रिजॉल्व कर दीजिए। अगर हमसे किसी के प्रति गलतियां बन गई हैं तो हम उन आत्माओं से क्षमा मांगते हैं जिनसे हमसे गलतियां बन गई थी। कृपया हमें माफ कीजिए और अब हमें इस कर्ज से मुक्ति दीजिए, हमें मिला दीजिए। एक तो ये प्रे करनी है, आप लोगों को क्षमा मांगते हुए प्रे कर लेनी है डिवाइन से कि हमें नहीं पता किसके प्रति हमसे क्या हो गया, बट आपको तो पता है। तो हम उन आत्माओं से भी माफ़ी मांगते हैं जिसके प्रति हमसे गलतियां हो गई, और हम अपने पर्सन की ओर से भी माफ़ी मांगते हैं, और प्लीज़ हमें इस कर्ज से मुक्ति दीजिए। सेकंड, आप एकादशी का व्रत का फल दे सकते हैं अपने इस कर्ज के लिए, यानी अपने यूनियन के लिए, कि वो जो भी अपराध हमसे बन गए थे, जो भी ऐसे कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो गए थे जिसकी वजह से हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं, तो वो कार्मिक अकाउंट रिजॉल्व हो जाए और हमारा यूनियन हो जाए। एकादशी का व्रत का फल भी आपने इसको दे सकते हैं। साथ में एंसेस्टर कर्ज के लिए, एंसेस्टर को कर्ज, अगर आपके हॉरोस्कोप में एंसेस्टर कर्ज है, यहाँ पे कर्ज की एनर्जी मुझे आ रही है, यहाँ पे आपको कोई कर्ज है, आपकी ब्लड लाइन में कोई कर्ज होगा, आपको कोई कर्ज होगा, कोई कर्ज है जिसकी वजह से आप लोग सेपरेट हुए हो, तो उसके लिए आप एंसेस्टर को भी एकादशी का व्रत का फल दे सकते हो। 11 एकादशी का फल या 21 एकादशी का फल दे सकते हो कि मेरी पूरी ब्लड लाइन जहाँ भी है, मेरे एंसेस्टर जहाँ भी है, वो सब हील हो जाएं। और आप ऐसी प्रे भी ज़रूर कीजिएगा कि मेरे और मेरे पर्सन और हम दोनों के एंसेस्टर से जिनके प्रति भी गलतियां बन गई हो, हम उन सब से क्षमा मांगते हैं। अपने पर्सन की ओर से भी माफ़ी मांग लीजिए, अपनी ओर से भी, अपने पर्सन के एंसेस्टर्स की ओर से भी, और अपने एंसेस्टर्स की ओर से, कि हम में से किसी से भी किसी की भी प्रति गलती बन गई होगी, हम उनको नहीं जानते, प्लीज़ हमें क्षमा कर दीजिए। अब हे ईश्वर, हमें क्षमा दिलाइए। ये कीजिएगा। आप करोगे ऐसा तो ज़रूर आपको आपका ये जो भी बन गया है, जो भी कर्ज किसी को भी बन गया है, किसी भी रीज़न से बन गया है, ये कर्ज रिलीज होने का टाइम आ गया है। ये कर्ज रिलीज होने का टाइम आया है, तभी आपको ये वीडियो मिला है। डिवाइन ने आपको गाइड किया है कि बेटा अब तुझे ये करना है, इस तरफ जाना है, इस वजह से तुम लोग सेपरेट हुए हो, अब तुम्हें ये करना है, टाइम आ गया है आपके रिलीज होने का। देखिए 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स यानी जिंदगी से प्यार ना रहना, डिटैचमेंट वाली एनर्जी। ये डिटैचमेंट क्यों, प्यार से अलगाव क्यों? यही रीजन तो बने हैं, यानी यही तो कह दिया गया होगा, यही कर्ज मिल गया कि भाई तुम लोग, हमारा प्यार सफल नहीं हुआ तो तुम्हारा भी सफल नहीं होगा, या तुम्हारे वंश में प्यार सफल नहीं होगा, तुम लोग ज़्यादा प्यार को अहमियत देते हो। कभी कभी ऐसे होते हैं इंसिडेंट कि हम लोग, मतलब जो देवी देवता, जो गंधर्व वगैरह होते हैं, वो इतना ज़्यादा प्यार में मशगूल हो जाते हैं कि कुछ भूल जाते हैं किसी को प्रणाम करना, तो वहाँ पे किसी ऋषि से, किसी देव से उनको शाप मिल जाएगी, ठीक है तुम लोग अब मृत्यु लोक में जाके भड़कते रहो। इस तरीके की हो जाती हैं बातें सूक्ष्म जगत में, यानी हेवन में ऐसा हो जाता है। कथाओं में सुनने में आता है, जो पुराणों में लिखा हुआ है, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए हैं, तो ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ है, और आप और आपके पर्सन कोई नॉर्मल सोल नहीं है, ये याद कर लीजिए आप। इसीलिए आपको इतना बड़ा कर्ज मिला। आप डिवाइन के बहुत करीबी हैं, और वहाँ कोई चूक हो गई, या तो चूक हो गई आपसे, या फिर आपको जिम्मेदारी दी गई कि इस ब्लड लाइन में जाओ और जाके ये कर्ज हील करो। जाके जब ये कर्ज झेलोगे तब इस कर्ज को हील करोगे। दोनों में से कोई भी रीजन हो सकता है, बट ये कर्ज इस बर्थ में हील हो रहा है। 8 ऑफ वेंट्स आया है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आई। डिवाइन ने कहा कि इस कर्ज के हील होने का टाइम आ गया है, इसलिए अब तुम धरती पे जाओ और ये कर्ज हील करो। जाके आपके एफर्ट से इसी बर्थ में ये कर्ज हील होगा। आपके यूनियन के बाद में, आपकी इस पूरी ब्लड लाइन में फिर किसी का भी दाम्पत्य जीवन खराब नहीं होगा, रिश्तों में प्रेम रहेगा। ये कर्ज हील होने के बाद में, आप ये कर्ज हील करने आए हो, आपका ये कर्ज हील होने के बाद में, आपके यूनियन के बाद में, आपकी पूरी ब्लड लाइन में, आने वाली पीढ़ी में किसी का दाम्पत्य जीवन खराब नहीं होगा, सबके दाम्पत्य में प्रेम रहेगा। ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स है यहाँ पे। अब मैं यहाँ बता देती हूँ कि आपको अपने इस कर्ज को हील करने के लिए क्या करना है। स्क्रीन पे मैंने मंत्र लिख दिया है, उस मंत्र को आपको श्रद्धा से बोलते रहना है, भगवान से क्षमा मांगनी है। मैंने जिस तरह से फॉरगिवनेस के लिए आपको बोला है, उस तरह से आप क्षमा मांगिए, भगवान ज़रूर आपको क्षमा करेंगे। ये मंत्र आप बोलते रहिएगा, ओम नमो विष्णु श्राप विमोचनाय क्लीम फट, यह बोलते रहिए। और अगर आप सनातन से नहीं हैं, आप मंत्रों से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, आप किसी और रिलीजन से हैं, तो आपकी कोई तो भाषा होगी, आप किसी भाषा में तो बात करते होंगे। आप जिस भी भाषा में बात करते हैं, उसी भाषा में ईश्वर से कहिए कि हे ईश्वर, हमसे ये गलती हो गई है,
हमसे क्या, हमें नहीं पता कि हमसे क्या गलती हुई, हमें नहीं पता, हम तो बस सफ़र कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि क्या गलती हुई है। बट हम सेपरेट हुए हैं, तो वो जो भी कार्मिक अकाउंट थे, जिस भी वजह से हम सेपरेट हुए थे, अब हमें माफ़ कीजिए, हम क्षमा चाहते हैं, हम माफ़ी चाहते हैं, कृपया अब हमें मिला दीजिए। और हमें माफ़ी मिल सके इसके लिए हमें क्या करना है उसका मार्गदर्शन दीजिए। अगर आप मंत्रों से कनेक्ट नहीं होते तो आपको मार्गदर्शन मांगना है कि मुझे बताइए कि अब मुझे और क्या करना है। मैं माफ़ी तहे दिल से मांगती हूँ, मांगता हूँ। इसके अलावा मुझे और क्या करना है इस कर्ज को हील करने के लिए, वो मुझे बताइए। साथ में मुझे एक और डाउनलोड, जब मैं आपसे क्वेरी करवाने के लिए कह रही हूँ तो मुझे डाउनलोड आ रहा है कि आप किसी की शादी या तो आप करवा दीजिए। शादी करवाने का मतलब ये है कि ज़बरदस्ती किसी की शादी नहीं, कनेक्शन, अगर ऐसा इंसिडेंट आपके सामने आ जाता है कि कोई कि आपकी जान पहचान में कोई लड़की हो और किसी का लड़का हो, ऐसे आपने बात बनाई और आप उसके मीडिएटर बन गए, आपने शादी करा दी और वो शादी सक्सेसफुल हो, अच्छी शादी हो। अदरवाइज किसी की भी अगर शादी हो रही है, किसी की भी शादी हो रही है, उसमें आप कोई सपोर्ट, खुश होकर कोई सपोर्ट कर दीजिए, कुछ दोनों तरफ से, दोनों पक्षों से को कुछ कर दीजिए, दोनों पक्षों को, दोनों वर वधु दोनों को कोई गिफ्ट दे दीजिए। और या फिर उनके लिए कोई पूजा पाठ कर लीजिए कि भगवान इनका दाम्पत्य जीवन सुखी रहे। आप ऐसा भी कर सकते हैं। आपके आसपास, ये मुझे बहुत अलग सा डाउनलोड आ रहा है मुझे, कि आपके आसपास अगर आप सनातन से नहीं हैं और मंत्रों से कनेक्ट नहीं होते, तब आप ये ज़रूर करें। और जो सनातन से कनेक्ट हैं, सनातनी हैं, जो मंत्रों से कनेक्ट होते हैं, वो भी इस काम को कर सकते हैं। वो भी ये रेमेडी, ये जो मुझे अभी डाउनलोड आ रहा है, वो भी कर, ये हर कोई कर सकता है, सनातन से हो या नहीं। मंत्र तो सनातन वाले ही कर पाएंगे, बट जो सनातन से नहीं है वो हर कोई कर सकता है, इसको हर कोई कर सकता है। आपको क्या करना है, आपके आसपास आजकल मैरिड लाइफ इतनी डिस्टर्ब हो रही है, हर किसी की, हर दूसरे तीसरे व्यक्ति की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है। आपके आसपास, आपकी फैमिली में किसी के भी अगर मैरिड लाइफ, आपकी अपनी की छोड़ दीजिए, अभी अभी अपनी की बात नहीं कीजिए, आपको वो कर्ज हील करना है। आपके मोहल्ले पड़ोस में, आपकी जान पहचान में जिसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, आप जो भी पूजा करते हैं, आपके रिलीजन में जो पूजा होती है, मुझे 21:1:2 दिखा है, ज़रूर ये रेमेडी आपके लिए है। तो वो जो भी कपल हैं जिनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी है, दोनों में एक दूसरे में हम नहीं बन रही है, उनके लिए पूजा पाठ कर लीजिए। उनकी हीलिंग, डिवाइन से उनकी हीलिंग के लिए प्रे कर लीजिए। डिवाइन से प्रे कर लीजिए कि हे ईश्वर, इनका दाम्पत्य जीवन संवार दीजिए। और आप अपने रिलीजन से जो पूजा पाठ करते हैं, किसी को खुशी देने के लिए, किसी के लिए जो प्रे करते हैं, उनके लिए प्रे कर लीजिए कि हे ईश्वर, इनका दाम्पत्य जीवन संवार दीजिए। उनके लिए दुआएं कर लीजिए, उनके लिए प्रे कर लीजिए। आप जब दूसरों के लिए प्रे करेंगे ना, दूसरों के दाम्पत्य जीवन के लिए प्रे करेंगे, तो आपका ये कर्ज हील हो जाएगा। जो मंत्र कर सकते हैं वो मंत्र जरूर करें। मंत्र के साथ में ये भी रेमेडी करें कि दूसरों के जिनके दाम्पत्य खराब हुए हैं उनके लिए प्रे कर लें। और आप अगर देख रहे हो आपके ऐसे ऐसे लोग आपके आसपास जिनका आपको पता है कि इनका डिवोर्स हो चुका है, ये नहीं अब मिलने वाले। डिवोर्स कोई परमानेंट सेपरेशन नहीं है, लोग डिवोर्स के बाद भी मिल जाते हैं। आप चाहें उनके लिए फिर भी प्रे कर सकते हैं कि भगवान इन लोगों को मिला दो। या आप ऐसा कर सकते हैं, भगवान इनके लिए जो बेस्ट है, जो बेस्ट पार्टनर है वो दिला दो। बहुत बार ऐसा होता है कि सेपरेशन के बाद कोई और पार्टनर बेस्ट होता है। तो आप ऐप के आसपास जानने वाले ऐसे जो भी लोग हैं कि भगवान इसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हुई है, तो इसके लिए जो बेस्ट पार्टनर हो वो इसकी ज़िंदगी में ला दो। वो भले ही इसका अपना पर्सन हो जिससे मैरिड है, या फिर कोई और पर्सन हो, इसकी लाइफ में बेस्ट पार्टनर ला दो। दूसरों के लिए बेस्ट पार्टनर की प्रे कर लीजिए, तो आपका ये कर्ज हील हो जाएगा, अगर आप मंत्रों से कनेक्ट नहीं होते हैं। और जो मंत्रों से कनेक्ट होते हैं वो मंत्र भी करें और साथ में ये सॉल्यूशन भी करें, ये प्रे भी करें कि हे ईश्वर, जिनका दाम्पत्य जीवन आपके आसपास गड़बड़ है, प्लीज़ इसकी लाइफ में एक ट्रू पार्टनर ला दीजिए जिससे इसका जीवन संवर जाए। उनकी मैरिड लाइफ के लिए ऐसी प्रे कर लीजिए। ऐसा करेंगे तो आपका एंसेस्टर कर्ज जरूर हील होगा। आप दूसरों के लिए प्रे करेंगे ना, तो ये आपका ये वाला कर्ज हील हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल, उसके क्लैरिफिकेशन में 8 ऑफ वैंड्स। देखिए पेंटिकल्स, कुछ पैसे का भी प्रॉब्लम है आपके पर्सन की लाइफ में, पैसे की भी प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए रीडिंग मैंने ली थी आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, और रीडिंग गई किधर। मैंने ली थी कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या जा रही है, रीडिंग कहाँ गई। आप दोनों के लिए बताया गया कि आप दोनों किस वजह से सेपरेट हुए हो। डिवाइन ने यहाँ वजह बताई कि सेपरेट इसलिए हो, उनकी एनर्जी नहीं, उनकी एनर्जी को साइड किया डिवाइन ने। उनकी एनर्जी तो 2 कार्ड्स में मुझे बता दी गई कि वो तो बहुत प्योर सोल है, बट सेपरेशन की वजह उनकी कोई गलती नहीं। सेपरेशन की वजह ये अलग से एक इंसिडेंट है,
ये कोई इंसिडेंट है जिसकी वजह से आप लोग सेपरेट हुए, वो कोई कर्ज है वो जिसकी वजह से आप लोग सेपरेट हुए। तो और इसी वजह से इस कर्ज की वजह से फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं इनकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में हो सकता है वो फाइनेंशियल इश्यूज आप लोग भी फेस कर रहे हो, आपने भी फेस किए हुए हैं। बट जैसे ही ये कर्ज हील होगा, जैसे ही ये कर्ज हील होगा, आपको आपके पर्सन को रिलेशनशिप में भी विक्ट्री मिलेगी और फाइनेंशियल भी स्टेबिलिटी आएगी। पैसा और प्रेम और पैसा सब आएगा आपकी ज़िंदगी में। आपका ये जिस पर्सन के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो वो पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में आएगा, और कोई न्यू पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो आएगा। ओवरऑल ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में आएगा, ऐसा लव आएगा जो आपको सच में जीवन भर साथ देगा, और पैसे की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट होगा, और ऐसा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट होगा कि जो लाइफ टाइम रहेगा, लाइफ टाइम आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। ये कर्ज हील होना जरूरी है। जो मैंने सॉल्यूशन दे दिया आपको, इस तरीके से करेंगे आपका कर्ज जरूर 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 हील होगा। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी न्यू बिगनिंग जरूर होगी। और ये बात यहाँ आपको 3D में एफर्ट डालने से पहले ऊर्जाओं से एफर्ट डालना है, यानी पूजा पाठ से आपको एफर्ट डालना है। आप कहीं भी किसी भी काम में हाथ डालते हो, हर जगह आपको असफलता मिलती है, हर जगह आप डिफीट खा जाते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप में टैलेंट नहीं है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, आपके पास टैलेंट खूब है। बट एनर्जीज का क्या करोगे आप? जो पास्ट लाइफ से इतने सारे एनर्जीज स्टोर होती आई हैं आपकी पूरी ब्लड लाइन में, उसका क्या करोगे आप अपने एफर्ट इस 3D में डाल लोगे, पीछे जो हो चुका है उसका क्या करोगे? तो उसी के लिए आपको ये गाइडेंस दिया गया है कि आप ये कर्ज हील करो, ये कर्ज आपको हील करना है। इसके बाद आपके पर्सन की नज़र आप पे ही है, वो आप ही की तरफ आ रहे हैं। थोड़ा यहाँ वक्त लग रहा है, थोड़ा डिले एनर्जी है। ये वक्त मुझे 1 साल का वक्त लग रहा है। इस 1 साल में 1 साल तक आपको ये एफर्ट डालें। आप चाहे एकादशी का व्रत का फल दें कि मेरा जो भी कर्ज है वो हील हो, मेरी पूरी ब्लड लाइन हील हो जाए, और आपकी ब्लड लाइन को जो भी कर्ज मिले थे तो आप एकादशी के व्रत का फल दे देंगे। अगर 11 या 21 एकादशी का फल अपने और अपने पर्सन के एंसेस्टर्स को, तब भी ये कर्ज रिलीज हो जाएगा। साथ में मंत्र जब करेंगे तो अगर आपको मिला होगा तब भी ये कर्ज रिलीज हो जाएगा। कि कोई भी कर्ज हो, चाहे मुझे मिला हो, मेरे पर्सन को मिला हो, चाहे मेरे एंसेस्टर को मिला हो, हम सबको इस कर्ज से रिलीज कीजिए, ये कर्ज से हमें मुक्ति दीजिए। हम क्षमा चाहते हैं। एकादशी का व्रत का फल इसी के लिए करिए, एकादशी का व्रत इसीलिए करिए कि मेरा कर्ज हील हो जाए। मंत्र जब कीजिए ओम नमो विष्णु श्राव विमोचनाय क्लीम फट, और क्षमा मांगिए। और जो मैंने एक और रेमेडी बताई है कि दाम्पत्य जीवन को संवारने के लिए प्रे कर लीजिए, सबके दाम्पत्य जीवन संवारने के लिए। आपके आसपास जो आपको परेशान दिख रहा है उसके लिए स्पेशली करना है। दुनिया में सबके लिए नहीं कर पाएंगे, आपके आसपास तो जो दिख रहा होगा कि इसकी लाइफ में कोई पर्सन ये खुश रहने लगे, उसकी खुशियों के लिए प्रे कर लेंगे, आपका कर्ज हील हो जाएगा। तो डिवाइन ने यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ मुझे जो आपके पर्सन की एनर्जी बताई है वो तो ये बताइए कि आपके पर्सन की एनर्जी तो ये है, कोई कमी नहीं है उनमें, स्ट्रेंथ की, मदरली नेचर है, सबकी हेल्प करना, सबको प्यार देना उनकी फितरत में है। जब वो सबको प्यार देते हैं तो आपसे कैसे दूर हो गए? आपकी झोली में उनका प्यार क्यों नहीं आया? आप क्यों अलग हुए? उसकी वजह कहीं और है। वो कॉस्मिक रीज़न है, वो कॉस्मिक एनर्जीज हैं जिनकी वजह से आप लोग अलग हुए। वरना ना तो आप गलत थे ना वो गलत थे, दोनों में से कोई गलत नहीं था, ना आप ना वो। वो भी बहुत पावरफुल सोल हैं, वो भी किसी से कम नहीं है, बहुत पावरफुल सोल है। बट रीज़न बन गए, कुछ घटनाएं घट गई जो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। प्लीज़ आप इनसे निकलने की कोशिश कीजिए, आप ज़रूर निकल जाएंगे। यहाँ पे कर्ज बहुत सारी गाइडेंस दिए ज़रूर गए हैं कि इस तरह से हील करो, बट यहाँ ये भी कंफर्म किया गया है कि ये कर्ज इस बर्थ में हील होगा। ये पास्ट लाइफ से चला आया है या पीढ़ियों से चला आया है, बट इस बर्थ में, इस पीढ़ी में ये कर्ज हील होना है। मैंने आपको बोला अभी कि इसके बाद आप ये जब इस कर्ज को हील कर देंगे, इसके बाद आपकी ब्लड लाइन में, इस वंश में, आपके वंश में, आपके पर्सन के वंश में फिर किसी का दाम्पत्य जीवन खराब नहीं होगा। ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। ये डिवाइन ने वचन दिया कि तुम कोशिश करो, तुम एफर्ट डालो, तुम्हारा इंसेस्टर कर्ज हुआ, आपका कोई कर्ज हो, ये सारे कर्ज इसी बर्थ में जाने हैं। आपको सारे कर्ज को रिमूव करने के लिए कोशिशें करनी है। एंसेस्टर कर्ज के लिए भी आपको कोई मिला, सबके लिए। आप जो यहाँ से जो गाइडेंस आपको दिया गया है, ये अगर सारे आप फॉलो कर सकें तो आप 100% आपका ये कर्ज रिमूव हो जाएगा, और आप देखेंगे कि आपके रिश्तों में मधुरता आएगी, आपका यूनियन होगा। अब मैं
थोड़ा सा गाइडेंस और ले लेती हूँ डिवाइन के, और क्या मैसेज हैं, और एंजल्स का, डिवाइन का आपके लिए क्या मैसेज आया है। आज डिवाइन ने रीडिंग ही बड़ी डिफरेंट दे दी। यहाँ पे मैसेज है, यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या जानना ज़रूरी है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिए और क्या जानना ज़रूरी है। तो फर्स्ट मैसेज है यहाँ पे, ये मैसेज है, फ्लोना, यू डिजर्व हेवेंस हेल्प, बी ओपन टू रिसीविंग। ओ माय गॉड, बात इसी की हो रही है। यही बात चल रही थी कि जो कर्ज मिले हुए हैं उनको रिलीज करना है, और वो कर्ज इसी बर्थ में हील होना है। टाइम आ गया वो कर्ज हील होने का। और डिवाइन ने कार्ड कौन सा दिया, वही कार्ड, यू डिजर्व हेवेंस हेल्प, बी ओपन टू रिसीविंग। आप डिजर्व करते हो हेवन की हेल्प, ईश्वरीय कृपा आप डिजर्व करते हो। ईश्वर कह रहे हैं बेटा तुम हकदार हो मेरे प्यार के, मेरी ये जो सिद्धियां हैं इनके तुम हकदार हो बेटा। भूल क्यों जाते हो, तुम क्यों भूले हो, क्यों दूर हो मुझसे, तुम हकदार हो, तुम मुझे पाने के हकदार हो। अपने आप में ये विश्वास तो लाओ कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। ये विश्वास में खड़े हो जाओ, डिगने मत दो इस विश्वास को, तुम्हें मेरी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ये कार्ड देख रहे हैं आप, 8 ऑफ वैंड्स, ये कार्ड इसी कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है, ये वाला कार्ड। यू डिजर्व हेवंस हेल्प, हेवन से ये हेल्प आ रही है आपके लिए, कंटिन्यू आ रही है। कर्ज एक अलग चीज है, कर्ज वर्ष मिल गए वो ठीक है, उसके बाद भी ईश्वर को आपसे प्रेम है। ईश्वर, मैं क्या कहूँ, एक अजीब सी भावना मेरे अंदर आ रही है कि एक माँ मजबूर है अपने बच्चे को संघर्ष करते हुए देखते रहने पर, जबकि माँ प्रतिपल उस पर प्यार लुटा रही है, बट उसकी मजबूरी है कि मेरे बच्चे की ये ट्रेनिंग है, ये मेरे बच्चे की जिम्मेदारी है, इसको अपने एफर्ट से ही इन सारी सिचुएशन से निकलना है, वरना ब्लेसिंग्स देने के लिए माँ तैयार है। और ये बच्चे की चॉइस है, इस बच्चे ने डिसाइड कर लिया है कि इसने ही डिसाइड किया था, ठीक है मैं अर्थ पे जाके अपने खुद के एफर्ट डालूंगा और तब जाके ये सारी चीज़ें ठीक करूँगा, मैं खुद एक्सपीरियंस लूँगा। तो जब बच्चे ने डिज़ायर ये रखी है कि मैं खुद करूँगा, तो फिर माँ कैसे आगे बढ़े, जबकि माँ तैयार है हेल्प करने के लिए। अब आपको ये कहना है कि माँ, ईश्वर को आप जिस भी रूप में मानते हैं, यूनिवर्स को आपको मैसेज देना है कि अब आप ही करो जो करना है, इस कर्ज से कैसे हील होना है। आपको एफर्ट डालने, जो यहाँ से एफर्ट दिए गए हैं वो डालने हैं, लेकिन साथ में माँ को यानी ईश्वर को ये बोलो आप कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, ये बोलो ईश्वर को, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारी, ये बात ईश्वर को बोलिए आप। क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद में उलझे हुए हैं और आप समझ नहीं पा रहे कि आप सेपरेट कैसे हुए। तो यहाँ से आपको रीज़न दे दिया गया कि आप इस वजह से सेपरेट हुए थे, इसके सॉल्यूशन ये एक अर्सील हो रहा है। और डिवाइन आपको कह रहे हैं कि तुम तो हकदार हो, इस यूनियन के हकदार हो, तुम मेरी ब्लेसिंग्स के हकदार हो, तुम मुझे पाने के हकदार हो। बस पहचानो तो खुद को, पहचाना ही तो नहीं है आपने। ये बहुत पावरफुल मैसेज है, बार बार मुझे याद आ रहा है, यू डिजर्व हेवंस हेल्प, बी ओपन। प्लीज़ इस मैसेज को, इस गाइडेंस को आप फॉलो कीजिएगा। आपका यूनियन ज़रूर होगा, और आप अकेले, आप सिर्फ इतना ही नहीं, एक पर्सन को चेज करने नहीं आए हो, आप एक ब्लड लाइन को हील करने आए हो। आप कुछ विशेष हो, आप, मुझे पता है, आप वो गंधर्व, देवदूत, परियां होती हैं, उनमें से कोई सोल हो आप, कोई देवदूत हो, कोई परी हो आप, कोई गंधर्व हो आप, कोई देवी देवता का अंश है आप में विशेष हो आप विशेष हो। इसीलिए तो इतनी तड़प है, इसीलिए तो इतना सब आपको झेलना पड़ा है। जो विशेष होते हैं ना, उनकी ट्रेनिंग टफ होती है, सोने को ही परखा जाता है, लोहे को कोई नहीं परखता। आप स्पेशल हो, कोई डिवाइन सोल हो, ईश्वर के करीब से आए हो, और इसीलिए ईश्वर आपसे इतना प्रेम कर रहे हैं। इतना सब कुछ आपने स्ट्रगल किया, कोई कर्ज भी हुआ, उसके बाद भी ईश्वर की नज़रों में आप निर्दोष हो। लेकिन विधि का विधान है, प्रकृति के नियम नहीं तोड़े जाते, इसलिए आप अब तक सफ़र कर रहे थे। बट डिवाइन की ब्लेसिंग से, डिवाइन आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए ये वीडियो रिकॉर्ड कराया है और आप तक पहुंचाया है। मुझे 3333 दिखा है। गुरुदेव की, आपके गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है।
आपके गुरुदेव की ब्लेसिंग्स की वजह से, आपके गुरुदेव के एफर्ट्स की वजह से आप यहाँ तक पहुंचे हो कि आपको रास्ता मिला है कि मुझे ये कर्ज हील करना है। हम सेपरेट हुए हैं तो इस कर्ज की वजह से हुए हैं, ये हमें हील करना है और इस तरीके से हील करना है। ये आपके गुरुदेव की ब्लेसिंग्स है, आपके गुरुदेव की ब्लेसिंग्स बोल रहे हैं यहाँ पे, वो बोल रहे हैं कि इस तरीके से तुम्हें ये हील करना है। डिवाइन की ब्लेसिंग, डिवाइन की ये ब्लेसिंग्स, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि तुम हकदार हो। ये आपके गुरुदेव की कृपा की वजह से हो रहा है। आपके गुरुदेव ने प्रार्थनाएं की हैं ईश्वर से कि मेरे बच्चे को क्षमा कर दो, आपका ही तो बच्चा है, आपने ही तो बनाया है, इसको क्षमा कर दो, आप इस पर कृपा करो। ये आपके गुरुदेव ने प्रे की है। तब डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि मेरे बच्चे तुम मुझे पाने के हकदार हो। आपके जो भी गुरुदेव हैं उनको आप नमन कीजिए। आपके गुरुदेव को मैं भी श्रद्धा से नमन करती हूँ और मेरी शुभकामना है कि आप सब अपनी मंजिल को अतिशीघ्र प्राप्त करें, आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो, आप सब पे ऐसे ही ईश्वर की कृपा सदा बरसती रहे और सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूं। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही एक एक घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।